देखो, जो मेरा नाम फ़िलहाल के लिए, मेरा असली नाम कुशलवीर जस्सल है। ठीक है। और मैं जो अभी बात आप लोगों से कहने जा रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग मुझे पागल कहेंगे और हो भी सकता है मैं सच में पागल हूँ। ठीक है। जो लोग मेरे पापा, मेरे पिता और मुझे जानते हैं, वो लोग ये यहाँ तक भी कहेंगे, मतलब वो लोग ये भी कहेंगे कि इसके पापा जो हैं वो डॉक्टर हैं और ये ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी बातें जो हैं आजकल आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो, अगर वो मतलब उनके माता पिता डॉक्टर ना हों या कोई मतलब ऐसे प्रोफेशन में ना हो, ठीक है, जो साइंस से रिलेटेड है, अगर वो नॉर्मल भी हों, जैसे गांव के भी हों, गांव के भी आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो, अगर वो भी अब इन बातों को बहुत कम मानते हैं या मानते भी नहीं। ठीक है, नहीं मानते। आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो इन बातों को नहीं मानते, लेकिन ये सच्चाई है, ये चीज़ें होती हैं। मैं भगवान पर भी भरोसा करता हूँ। ठीक है। और भगवान के जो ऑपोजिट है, जो आत्माएं हैं, ताकतें हैं, उन पर भी विश्वास करता हूँ। हैलोवीन 2025 31 अक्टूबर, ये वो तारीख है। हालांकि मैं कोई त्यौहार नहीं मनाता, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि मैं कोई त्यौहार नहीं मनाता, ख़ास तौर पे विदेशी त्यौहार जो जो हमारे हिंदुस्तान का नहीं है। ठीक है, जो मेरे हिंदुस्तान का नहीं है, ख़ास तौर पे वो त्यौहार तो बिल्कुल भी नहीं। और हिंदुस्तान के त्यौहार भी मैं कोई एक भी त्यौहार नहीं मनाता। और ये भी मैं हैलोवीन मनाता नहीं हूँ, ये मैं मना नहीं रहा हूँ। ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी क्यों है मेरे लिए? क्योंकि मैं ऐसे ताकतों पे विश्वास करता हूँ। ठीक है। हैलोवीन में कहा जाता है कि जो सभी आत्माएं, ताकतें हैं, ठीक है, वो धरती पर वापस आती हैं। ठीक है। और जो वापस, मतलब वो आती हैं जो धरती पे रह चुकी हैं, और कुछ जो धरती में कभी आई भी नहीं वो भी आती हैं। ठीक है। इस कहा जाता है इंग्लिश में जो कहते हैं कि ऑन दिस डे द लाइंस बिटवीन द डेड एंड द लिविंग आर ब्लर्ड। ब्लर का ब्लर्ड, ब्लर के आगे ईडी लगा दो, ब्लर्ड। ठीक है। इसका मतलब है कि जो अ, जीते हुए जो जीवित लोग हैं और जो मुर्दा लोग हैं या जो आत्माएं हैं, उनके बीच में, ठीक है, जो लकीरें होती हैं ना वो धुंधली होती रहती हैं। साफ साफ मतलब है कि ये लोग जो प्रवेश कर जाते हैं, मतलब जो जितनी भी आत्माएं वगैरह हैं और जो कुछ धरती छोड़कर भी चली गई थी वो भी, और हम इंसानों के साथ वो मिल जाती हैं। ठीक है। लेकिन आज तक ऐसा देखा नहीं गया। हाँ, लेकिन मेरे कॉलेज में भी ये फेस्टिवल मनाया गया था। कोई मतलब कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहने थे लोगों ने, लेकिन डर बिल्कुल भी नहीं लगा था। ठीक है, मुझे। क्योंकि जो हकीकत में जैसे दिखते हैं, हकीकत में जो सामने आ जाए, डर तो तभी लगेगा। ठीक है। और मैं चाह भी रहा हूँ कि सामने ये लोग आ जाए मेरे। ठीक है। अच्छा, अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है मेरा? देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि भगवान को तो मैं मानता ही हूँ, भगवान के बिल्कुल ऑपोजिट, भगवान के बिल्कुल खिलाफ जो है, जो बिल्कुल भगवान के अगेंस्ट है, अगेंस्ट को खिलाफ ही कहते हैं। ठीक है, वो है शैतान। मैं शैतान को नहीं मानता। ठीक है। हाँ, ये मानता हूँ कि वो सच में होता है, वो सच में है, लेकिन मैं पूजा नहीं करता शैतान की। ठीक है। और ना मुझे ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है। पर ये, हाँ, एक और बात बताऊँ कि ये जो है
कुछ आत्माएं जो हैं, कुछ मेरे को बचपन से ही राक्षसों में बहुत दिलचस्पी थी, फिर चुड़ैलों में भी होने लग गई। ठीक है। और मुझे पूरा यकीन है कि चुड़ैलें डायन जो भी है वो राक्षस का फीमेल वर्जन, मतलब जो अगर कोई राक्षस जो है वो और मतलब फीमेल है और नारी है, ठीक है, महिला या लड़की है, अगर वो राक्षस है तो वो चुड़ैल डायन ही है। मुझे पूरा यकीन है यही चुड़ैल डायन उसे ही कहा जाता है। और मुझे ये भी पूरा यकीन है, मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा ही लगता है और मुझे यकीन है, विश्वास है कि यही सच हो सकता है। और ये भी विश्वास है मेरे को कि जो जिन है वो भी, उसे भी राक्षस ही कहा जाता है। ठीक है। और मुसलमान जो लोग हैं, मोमडन इस्लाम के जो लोग हैं वो राक्षस को जिन कहते हैं। ठीक है। और देखिए एक और बात, ये जो है मैं तो मेरे को जिन आत्माओं में जो जो सच में इंसान के रूप में जो असली राक्षस थे जो दुनिया में थे, ठीक है, आपको पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला तो जो है आंद्रे द जाइंट, ठीक है, जो जिसे मरे हुए 33 साल हो चुके हैं, मुझे लग रहा है 32 या 33 साल तो हो गए होंगे। ठीक है। ईदी अमीन जिसे मरे हुए 22 साल या 23 साल हो गए। ठीक है। ये दोनों जो हैं ये इंसान के रूप में असली राक्षस थे जो जा चुके हैं धरती छोड़कर। ठीक है। ईदी अमीन इंटरनेट पे सर्च कर लेना कौन था। आंड्रे द जायंट को तो बहुत लोग जानते भी होंगे उस, लेकिन नहीं जानते तो वो भी सर्च कर लेना कौन था। अब इसके अलावा मेरे करेक्टर्स की बात करते हैं। जो केन है, केन को जिसने निभाया था, ठीक है, केन की एक की भूमिका जिसने निभाई थी वो WWE में, वो था ग्लेन जैकब्स है जो कि आज भी जीवित है। ठीक है। लेकिन वो केन का जो कैरेक्टर है वो अलग है। ठीक है। अब केन के जो कैरेक्टर को मैं सेपरेट कर रहा हूँ ग्लेन जैकब से, जो कि सेपरेट है असल में भी है। ठीक है। उससे असल में भी अलग ही है। मैं क्या करूँगा, असल में कैरेक्टर जो है, किरदार तो अलग ही है। ठीक है। उसकी आत्मा को भी मैं सोचता हूँ कि, क्योंकि कभी कभी ये भी मुमकिन होता है कि जो कि अगर जैसे किसी किरदार के बारे में सोचो जो फिल्मों में देखा है, असलियत में कभी था नहीं, वो भी कभी कभी सच हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा जो है मेरे को, जो मतलब कैरेक्टर जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा वो है अग्निपथ 2012 का जो कांचा चीना है। ठीक है। अग्निपथ 2012 वाली बॉलीवुड फिल्म, 2012 वाली बॉलीवुड फिल्म। ठीक है। तो उसमें जो संजय दत्त जो है उसने ये किरदार निभाया था, लेकिन किरदार अलग है, संजय दत्त अलग है। ठीक है। तो इन ये चारों से मैं बहुत प्रभावित हो रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन लोगों का फ़ैन हूँ, मैं किसी का भी फ़ैन नहीं हूँ। आप लोगों को मैं पहले बता दूँ, मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ। ठीक है। इन सब से मैं बस मोटिवेट होता हूँ, इंस्पायर होता हूँ। ठीक है। फिर जो एक और इंसान है जो कि जिसका नाम भी वही है और कैरेक्टर भी वही है, वो है ब्रॉक लेसनर। वो भी अभी जीवित है। ठीक है। उसको मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि उसको बीस्ट का जो नाम दिया गया, बीस्ट तो एक और जानवर को ही कह सकते हैं। असल में केन से भी भयानक किरदार WWE में उसका दिखाया गया था। ठीक है। तो असली मॉन्स्टर WWE में जो है वो असली जो मतलब जिसको दिखाया गया है राक्षस वाली हरकतें वगैरह, ठीक है, और केन से भी जो डरावना है अभी के समय पे, जो मतलब अगर WWE में देखें तो वो ब्रॉक लेसनर ही है। ठीक है। और हाँ, एंड्री द जायंट जो था वो उस कैमरे पर उसकी कुछ वीडियो मतलब वीडियोस कैमरे के सामने आई थी जो सच में साबित करती थी कि वो कितना बुरा था। ठीक है। ब्रॉक लेसनर तो मतलब ये जो केन है और जो ब्रॉक लेसनर है वो तो सिर्फ बन के दिखाते हैं। और ब्रॉक लेसनर मतलब सिर्फ बन के दिखा रहा था इतने समय तक, केन भी बन के दिखा रहा था राक्षस, लेकिन आंद्रे द जायंट और ईदी अमीन जो थे वो सच में। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित मुझे करता है वो आंद्रे द जायंट ही करता है।
अब ये आप सोच रहे होंगे, अगर आपको मेरी आवाज़ कम आ रही है तो प्लीज़ हेडफोन यूज़ करें। ये चीज़ें धीरे ही बोलने वाली हैं, तो मैं धीमी आवाज़ में ही, बहुत कम आवाज़ में ही, स्लो वॉल्यूम में, लाउडली नहीं बोल सकता इन सब चीज़ों को। चिल्लाकर थोड़ा ज़्यादा आवाज़ में नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे खुद भी शर्म आ रही है कि कोई सुन लेगा अगर आस-पास नीचे कोई, तो क्या सोचेगा, ठीक है? लेकिन ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हाँ, तो मैं चाहता क्या हूँ इन सब चीज़ों से? मैं चाहता हूँ कि भगवान के साथ साथ अब ये मेरी ज़िंदगी बनाने में कोशिश करें, ठीक है? कोशिश क्या, मतलब भगवान भी बना देगा और ये लोग भी बनाएं, अगर ये सच में है। मतलब मैं, अब ये तो सच में तो है, लेकिन अगर इनमें दम है तो अब ये आएँ, ठीक है? और ये करके दिखाएं मुझे, ये बदल के भी, ये भी भगवान के साथ में, ये भी मुझे बदल के दिखाएं, ठीक है? जो ये आत्माएं जो हैं, ठीक है, ये बुरी नहीं है, ठीक है? ये ऐसी आत्मा है, मुझे पूरा यकीन है कि कुछ नहीं बोल सकता अभी फ़िलहाल में, ठीक है? लेकिन ये आए, जैसे मई 2022 में जब ईदी अमीन और आंद्रे द जायंट का बर्थडे था, मेरी 15 मई 2022 को छूटी थी। 17 मई को ईदी अमीन का जन्मदिन आता है और 19 मई को आंद्रे द जायंट का जन्मदिन आता है, ठीक है? तो 15 मई 2022 को मेरी छुट्टी थी और आंद्रे द जायंट जो है वो मेरे सपने में भी आया था। उसने मेरे को ऐसा बोला था, उसने मेरे को चीज़ इंस्पायर करा था और सच में बोला था कि छोड़नी होगी, ठीक है? वरना और कमज़ोर कर दूँगा, ज़िंदगी बर्बाद और भी कर दूँगा और मेरे को फिर भगवान भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैं सही कर रहा हूँ। ऐसा उसने कहा था। लेकिन 5 जून 2022 को 5 जून ही था शायद, हाँ 5 जून 2022, 21 दिन या 20 दिन हो गए होंगे, या 21 दिन हो गए थे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। पूरा है कि ना कि 21 दिन ही हुए थे। तो मैं अपनी फिर से औकात पे आ गया था। किस हरकत की मैं बात कर रहा हूँ पिछली वीडियो में आपने देख लिया, ठीक है? जो पिछली वीडियो में हरकत मैं कर रहा हूँ उसी की बात कर रहा हूँ। अब ये इसके पीछे पूरी अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है? अब 31 को मैंने छोड़ी थी, आज मैंने फिर से कर दी 2 बार, ठीक है? तो मैं अब चाह रहा हूँ कि अब भगवान भी और ये लोग सच में दोबारा से, इस बार मुझे पूरा सबूत चाहिए कि ये लोग भी मेरी मदद कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर मिलेंगे दोस्तों। ये अगली वीडियो का कुछ पता नहीं कब देखने को मिले, कितने सालों बाद देखने को मिले। वैसे दुनिया बहुत गंदी है उन लोगों के लिए जो सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब कर तो हर कोई सकता है, बहुत मेहनत चाहिए होती है, बहुत जोश चाहिए होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सफलता, कई बार सफलता हासिल करने के लिए। लेकिन जो इंसान सफल नहीं है, जो गरीब है, उसके लिए दुनिया बहुत गंदी, बहुत बुरी है, ठीक है? मेरे जैसा अगर कोई और है, या मेरे जैसा भाई अगर कोई और है, कोई लड़का मेरे जैसा कोई और है, तो मैं बताना चाहता हूँ, ये दुनिया बहुत गंदी है मेरे भाई। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ लोग जो गरीब भी हैं उन्हें भी कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बता नहीं सकता मिलती हैं, जो मुझे आज तक नहीं मिली, ठीक है? यार मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बात कर सकता, लेकिन कोई मेरे जैसा है जिसके साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा अभी ज़िंदगी मेरे साथ कर रही है, ठीक है? तो इसमें कुछ उसकी भी गलती, मतलब जैसे मेरी भी गलती है, आधे से ज़्यादा गलतियाँ मेरी ही हैं। मुझे पहले ही सफल हो जाना चाहिए था। लेकिन उस भाई को मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि जो भी मेरी तरह अगर कोई और है, ये दुनिया बहुत गंदी है मेरे भाई।